साथियों नमस्कार, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो नए अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हो चुका है और नए अध्यक्ष के रूप में सुनील चौधरी जी हैं, वो कार्यग्रहण करेंगे। और साथियों, जो हरिप्रसाद शर्मा जी थे, उन्होंने इस्तीफा सीएम साहब को भेजा था और वो मंजूर हो चुका है और अब नए चेयरमैन वो आपको मिलने को जा रहे हैं। साथियों, इससे भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, पूरी विस्तृत में जानकारी आपको इस वीडियो में डाल रहा हूं। लगातार अभ्यर्थी कॉल मैसेज कर रहे हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, उसमें वॉइस नहीं जा रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए चेयरमैन आए तो पूरा जो वो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस समझना चाहेंगे और डायरेक्ट वो भर्तियों का एग्ज़ाम डायरेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पहले भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, एग्ज़ाम कैसे होती है, पूरी ट्रेनिंग लेंगे एक तरह से, तो उसमें कुछ समय लगेगा, 10 से 15-20 दिन। तो साथियों, इस कारण वो एग्ज़ामों को थोड़ा आगे खिसका रहे हैं और जब तक वो थोड़ा सा इन भर्तियों के मामले में थोड़ा सीख नहीं पाएंगे, जब तक वो किसी भी भर्तियों का जो परीक्षा का आयोजन नहीं करवाएंगे। क्योंकि यदि किसी भी भर्ती का पेपर लीक हो जाता है या कोई उसमें भर्ती में जो एग्ज़ाम के टाइम पर कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो चुनावी साल है तो बहुत बड़ा सरकार पर भी एक गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो नए अध्यक्ष आ रहे हैं वो कुछ समय तक वो इन भर्तियों की जो जानकारी लेंगे, उसके बाद में जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। कुछ दिन रुक सकते हैं क्योंकि भर्तियों को थोड़ा सा डिले करवाई जा सकती है। जैसे सूचना सहायक की भर्ती है 9 सितंबर को है, उसमें लगभग 1 माह बचा है और अभी चेयरमैन महोदय ने कार्यग्रहण भी नहीं किया। इस स्थिति में देखें तो परीक्षा का जो कार्यक्रम है, नया जो संशोधित कार्यक्रम है, वो भी जारी होने का है, क्योंकि ये सभी जो परीक्षा है इनका जो कार्यक्रम है थोड़ा सा संशोधन होगा। जैसे जो अभी सूचना सहायक भर्ती है, इसका भी आयोजन सितंबर माह में ही करवाया जाएगा, परंतु कुछ 1 या 2 वीक आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है, उसमें भी लगभग 2 या 3 वीक आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से जो हर भर्ती में कुछ ना कुछ टाइम टेबल ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिससे जो भर्तियों में डायरेक्ट जो नया चेयरमैन आया वो भर्तियों को अच्छे से समझ सके, उसके बाद में भर्तियों का आयोजन करवा सके। नई भर्तियों की विज्ञप्ति भी जो अगस्त के अंत में या फिर सितंबर के शुरू में जारी होंगी। जो जैसे एलडीसी की भर्ती है, उसकी विज्ञप्ति, एलडीसी की बड़ी भर्ती आ रही है लगभग 7-8 हज़ार पदों की, तो ये भर्ती की जो विज्ञप्ति है ये भी लगभग अगस्त के अंत में, सितंबर में ही आएगी, सितंबर के प्रथम सप्ताह में। और इस तरह से जो और भी जो रिजल्ट या फिर अन्य जो भर्तियां थी, जो भर्तियों की जो परीक्षा थी, वो सभी कुछ ना कुछ रूप से मतलब प्रभावित जरूर हुई हैं। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि जो भर्तियां प्रभावित हुई हैं उसकी वजह से कुछ समय में संशोधन लगाया जाएगा। तो इससे परीक्षा का जो कैलेंडर है वो संशोधित कैलेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा, उसके बाद में भर्तियों का आयोजन होगा। अब सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी करी जाएगी। संभवतः अगले सप्ताह में अंत तक वो लिस्ट जारी करने की पूरी संभावना है। और जो अन्य जो रिजल्ट है, जैसे फायरमैन का रिजल्ट है, वो लगभग तैयार हो चुका है और वन रक्षक का परिणाम वो पहले से ही तैयार था। कोर्ट का कुछ मैटर अड़ज रहे थे, कोई 6 से 7 स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी लगभग पूरे हो चुके हैं। तो साथियों, इस तरह से जो समस्या थी वो क्लियर हो चुकी है। जो परिणाम पहले से बने हुए हैं वो परिणाम जारी हो जाएंगे, परंतु जो नई भर्तियों का जो आयोजन होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा और कुछ जो 1 या 2 वीक आगे ऊपर नीचे करने का पूरी संकेत हमें मिल रहे हैं, संभावना पूरी है। और जल्द से जल्द राजस्थान सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द भर्तियों का आयोजन हो और जल्द से जल्द इनकी नई भर्तियों का भी विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके लिए सरकार भी गंभीर है, तो आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। आपकी जो भर्ती की जो परीक्षा है उसमें 1 या 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।